अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वीरक अली है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है नीच रिसर्च। हम एसईओ की पूरी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले होती है नीच रिसर्च। देखते हैं हम गूगल किन एल्गोरिथम पे काम करता है। गूगल का एल्गोरिथम ये है कि मेरे सर्च इंजन पर जो भी यूज़र है उसकी इंटेंट फुलफिल होनी चाहिए। उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको प्रोवाइड की जाए। ये है गूगल का एल्गोरिथम। उसके बाद होती है एल्गोरिथम समझने के बाद हम देखते हैं नीच। नीच क्या होती है जो आज हम सीखने वाले हैं, नीच और नीच रिसर्च। नीच बेसिकली टॉपिक होता है किसी भी वेबसाइट पर जिस पे वो बिल्ड हुई होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्हाट्सएप की वेबसाइट है या आपकी अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट है। ये अमेजोन एफिलिएट, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्या चीज़ें होती हैं। तो नीच क्या होती है, उस वेबसाइट का टॉपिक होता है, उसको कहते हैं नीच। उसके बाद होती है नीच रिसर्च। कैसे करते हैं नीच रिसर्च के डिफरेंस मेथड होते हैं। आप एएचएफ से भी कर सकते हैं, मोज से भी कर सकते हैं, गूगल के सर्प से भी कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड से भी नीच रिसर्च कर सकते हैं। अब नीचेस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कोई एवरग्रीन होती है, कोई सीजनल होती हैं। सीजनल किस टाइप की होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई पीएसएल की वेबसाइट बना देता है या T20 वर्ल्ड कप की बना देता है, इसी होती है सीजनल। जो एक बार आती है, वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट पे ट्रैफिक ला के अर्निंग की जाती है, उसके बाद खत्म। उसके बाद देखते हैं हम नीच की क्वालिटी। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारी नीच जो है ना प्रॉफिटेबल है हमारे लिए और हमें अर्निंग करके देगी। तो आज जो मेथड देखें ना वो देखेंगे नीच रिसर्च बाय मोज। मोज एक एक्सटेंशन है, आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली लिखेंगे मोज क्रोम एक्सटेंशन। इसको सर्च करके मोज क्रोम एक्सटेंशन, एक मिनट मैं नेटवर्क चेक कर लूँ। आपने सिंपली गूगल पे सर्च करना है मोज क्रोम एक्सटेंशन। जैसे आप सर्च करेंगे, अब नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा मोज बार, ये लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा पहले से ऐड हुआ पड़ा है, यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम। आपने सिंपली ऐड टू क्रोम करना है, वो आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद उस एक्सटेंशन को पिन करके देना है। जब पिन हो जाए उसके बाद आपने लिखना है मोज, सिंपली मोज लिख दें। इस पे अकाउंट बनाएंगे हम। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ये बेसिकली टूल है जो हमें वेबसाइट की स्ट्रेंथ वगैरह बताता है, इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। इससे हम कीवर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं और साइट को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है और इस पे अकाउंट बना लेना है। ये आपको आराम से बन जाएगा, जीमेल वगैरह से बन जाता है। अगर ये 30 डे वाला ट्रायल ना मिल रहा हो तो सिंपली भी इसका मोज का बन जाता है। ये मोज प्रो है तो मोज सिंपल मोज भी बन जाता है। वो आपने जी सिंपली ईमेल से बना लेना है। मैं मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मोज की दो टर्में, एक होता है डीए, दूसरा होता है पीए। डीए क्या होता है और पीए क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। इनके नोट्स भी हैं, वो नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा मैं। नेट का थोड़ा मसला चल रहा है तो चले यहीं पे लिख लेते हैं नीचे। ये नोट्स हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे लिखते हैं डीए। डीए क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी। और पीए क्या होता है, पेज अथॉरिटी। ये दो टूल होते हैं जिनकी बेसिस पर हम ये देखते हैं कि इस नीच में हमें जाना चाहिए या ना नहीं।
मैं सिंपली कोई भी आप क्या करें, कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, कोई वर्ड होता है, उसको आप सर्च करें गूगल पे। जैसे सिंपली मैंने किया हुआ है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप को मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, ये व्हाट्सअप को मैंने गूगल पे सर्च किया तो डिफरेंट रिसर्च आ गए, सर्चेज आ गए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसको ओपन करता हूँ। तो ये है ऑफिशियल व्हाट्सएप की वेबसाइट। ये ऊपर दिखा रहा है DA और PA, DA 97 और PA 86। अब डोमेन अथॉरिटी क्या चीज़ होती है, डोमेन क्या है, बेसिकली whatsapp.com ये एक डोमेन है। अब इसकी अथॉरिटी 97 है, तो मतलब इस नीच में हमें नहीं जाना चाहिए, इस नीच में हाईली कंपटीशन है। और इसकी PA क्या है, पेज अथॉरिटी। अब पेज अथॉरिटी क्या होती है, पेज अथॉरिटी इस पूरे पेज की कितनी अथॉरिटी है गूगल में, गूगल के मुताबिक इस पेज की कितनी अथॉरिटी है। अब हम देखते हैं कि हमें क्वालिटी नीच कैसे मिल सकती है। पहले तो मैं ये समझा देता हूँ नीचेस कितनी टाइप की होती है। एडसेंस बेस्ड नीच होती है, एडसेंस बेस्ड, एफिलिएट बेस्ड साइट्स होती हैं, सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स। दूसरी होती हैं सॉस बेस्ड, सॉफ्टवेयर वाली साइट्स, जहाँ पे क्या होता है, इन सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। उसके बाद होती है एक्शन बेस्ड, एक्शन बेस्ड, न्यूज़ बेस्ड। उसके बाद होती हैं इवेंट्स बेस्ड, टूल्स, टूल्स की भी वेबसाइट होती हैं। अब इन सब को एक्सप्लेन करते हैं, पहले ये नीचे होती क्या है। पहले देखते हैं सर्विस बेस्ड। सर्विस क्या चीज़ है, कि आप किसी भी बंदे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो SEO की हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो, वो होती है सर्विस बेस्ड वेबसाइट। google.com, यहाँ पे आप सर्च करें राइट फॉर मी। जैसे अब ये सर्च करेंगे ना राइट फॉर मी, ये वेबसाइट, सारी वेबसाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं गेस्ट पोस्टिंग की। आप इनको गेस्ट पोस्ट क्या होता है, इनको आर्टिकल लिख के देना पड़ता है। आर्टिकल से आपको वेबसाइट पर लिंक देते हैं, जिससे आप आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। ये हाईली अथॉरिटी वेबसाइट होती हैं, तो इनसे आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अब ये होगी सर्विस बेस्ड। अब होती है एडसेंस बेस्ड। एडसेंस की भी काफ़ी सारी अकसाम है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट, फाइल बेस्ड कंटेंट। अब मैं पहले आपको बताता हूँ फाइल बेस्ड कंटेंट क्या होता है। फाइल बेस्ड वेबसाइट्स में आपके ऐप्स, गेम्स वगैरह ये शामिल हो जाते हैं। जैसा कि कोई भी आप कीवर्ड ले लें, व्हाट्सएप APK। अब APK क्या होता है, सेम एज जैसे ऐप होता है, प्ले स्टोर प्रोवाइड करता है। ये वेबसाइट, सारी वेबसाइट क्या करती हैं, आपको ऐप की फ़ाइल प्रोवाइड करती हैं, जो प्ले स्टोर में ना हो वो यहाँ पे दी गई होती है। ये है, ये भी एडसेंस बेस्ड होती है। एडसेंस बेस्ड किस टाइप की होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये APK प्योर वेबसाइट है, सबसे बिगर वेबसाइट यही है ऐप्स की दुनिया में। तो ये यहाँ पे इनका एड शो हो रहा है, मीन जी एडसेंस बेस्ड है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, एड्स बाई गूगल, मीन जी एडसेंस की साइट है। और दूसरा क्लिक करते हैं जैसे एफिलिएट साइट होती है, या इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए हम सर्च कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन कंटेंट के लिए हम सर्च करते हैं हाउ टू गेट हाई अथॉरिटी लिंक। मिसाल, ऐसे मैं कोई टॉपिक लिख रहा हूँ, या कोई भी टॉपिक लिखें, अगर वो आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ये लिख रहा है कि 9 स्टेप टू इंक्रीज योर डोमेन अथॉरिटी, इसमें भी एड्स लगे होंगे गूगल के। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जब तक ये खुलता है हम दूसरी सर्चेज कर लेते हैं। दूसरी होती है एफिलिएट साइट्स। अमेजोन एफिलिएट होती है, ईबे एफिलिएट होता है, जहाँ पे आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। जो भी बंदा आपके लिंक से कोई चीज़ बाय करेगा, उस प्रोडक्ट
या कोई भी चीज़, उस पे आपको कमीशन मिलेगा। वो होते हैं एफिलिएट साइट। जैसा कि अमेज़ॉन एफिलिएट साइट्स के आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, बेस्ट, इसमें कीवर्ड्स कौन से होते हैं? बेस्ट, ये जो कंपैरिजन कर रहे हो, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हो, वो होती है एफिलिएट साइट्स। जैसे कि कहते हैं बेस्ट आईफोन, जो भाई आईफोन कौन सा बेस्ट है अंडर $200, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ये हमें एफिलिएट साइट्स प्रोवाइड करेगा, जिनमें उनका क्या होगा, ये सारी वेबसाइट्स आर्टिकल लिखती हैं कि इनमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियाँ हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो नीचे नीचे जो है ना, लिंक प्रोवाइड कर देंगे, भाई ये है लिंक, यहाँ पे क्लिक करो और बाय कर लो। जो भी बंदा आपके लिंक से बाय करेगा आपको कमीशन हो। ये होती है एफिलिएट साइट्स। अमेजोन का भी एफिलिएट है, ईबे का, जो भी ई कॉमर्स साइट है ना, उसका एफिलिएट लाजमी होता है। और तीसरी है, चौथी, तीसरी बल्कि तीसरी होती है एक्शन बेस्ड। एक्शन बेस्ड साइट कौन सी होती है? इसमें क्या होता है, आपको कोई भी फॉर्म फिल करवाया जाता है या आपको कोई चीज़ डाउनलोड करवाई जाती है, जो आप एक्शन परफॉर्म करेंगे उसकी आपको अर्निंग होगी। फिर आपका यूज़र आपकी साइट पे आता है, आप उसको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं कि ये भाई ये फॉर्म फिल करो। जब वो फॉर्म फिल करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसकी आपको अर्निंग होगी। दूसरी होती है सास बेस्ड वेबसाइट। सास बेस्ड क्या होती है? सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट। उसमें क्या होता है, जब आपके लिंक से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा तभी आपको अर्निंग होगी। अब चौथी साइट्स होती है टूल बेस्ड वेबसाइट्स। अब यहाँ इसमें क्या होता है, जैसे कोई रैंडम नेम जनरेटर, रैंडम नेम जनरेटर, ये क्या है? टूल है जो आपको नेम जनरेट करके देता है फेक। ये प्रोग्रामर साइट्स बना के देते हैं, टूल्स बना के देते हैं, उन पे आप एडसेंस लगा के, इनमें भी एडसेंस होता है, डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने कर सकते हैं। कोई भी साइट आप बना के, अगर उस पर एडसेंस नहीं होगा तो आप सीपीएम कर सकते हैं, तो आप उस पर एक्शन बना सकते हैं। कोई आप इस साइट पे ट्रैफिक आ रही है तो आप कुछ फॉर्म वगैरह का लिंक लगा के आप अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के काफ़ी ज़्यादा है ना सोर्सेज है। ये आपको, ये क्या होती है? टूल बेस्ड। उसके बाद होती है इवेंट बेस्ड साइट। कोई भी अगर इवेंट आने वाला है, जैसे कि PSL या T20, उस पर आप क्या करते हैं, 6 मंथ बिफोर इवेंट साइट बनाते हैं, उसकी एसईओ करते हैं, उसको रैंक करके अपनी अर्निंग कर लेते हैं। ये होती है इवेंट बेस्ड। ये होती है शॉर्ट टर्म के लिए। इवेंट बेस्ड क्या होती है, 6 मंथ के लिए वेबसाइट बनाई, उसके बाद उस वेबसाइट को बंद कर दिया, दूसरी वेबसाइट बना ली। इन्हीं सभी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इनके नीचे से कैसे फाइंड करनी है, ये ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होती क्या है। अब हम देखते हैं एडसेंस बेस्ड साइट की, हम कैसे कीवर्ड निकालें, उसकी नीच रिसर्च करें कि किस टॉपिक पे हम वेबसाइट बनाएं और वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल। हमने सब क्या करना है, कोई भी कीवर्ड उठाएं। पहले मैं आपको बताता हूँ एपी के साइट की फाइल्स बेस्ड, जो आपको फाइल प्रोवाइड करती हैं, उस वेबसाइट में हम कैसे प्रॉफिटेबल नीच ढूंढें। कोई भी आपके दिल में जो भी हो, माइंड में, वो अपने कीवर्ड सर्च कर लेना, या व्हाट्सएप या कोई भी ऐप सर्च कर ले। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ मूवीजन, ये एक रिकॉर्डिंग ऐप है मूवीजन। आगे आप लिखने में एपी के, इसको क्लिक करेंगे। ये टॉप की साइड को छोड़ के एपी के पे हो, क्योंकि ये एक ब्रांड साइट है, इसको छोड़ के आपने नीचे चले आना। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे भी कीवर्ड ले सकते हैं, लेकिन इससे कम मिलेगा, प्ले स्टोर से भी नहीं ले सकते। आपने इन में से किसी वेबसाइट का भी लिंक उठा लेना है। ऐसे कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस, मोज में चले आएंगे। मोज को जैसे ही आप लॉग इन करोगे, उसके बाद ऐसे इंटरफेस आएगा, होम। होम, उसके बाद मेरे पास मोज प्रो है पड़ा, अगर नहीं है आपके पास तो भी आप यहाँ पे लिंक एक्सप्लोरर होता है, ये देखिए लिंक एक्सप्लोरर, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है वो लिंक, क्लिक करेंगे। अब
प्रॉफिटेबल नीच हमें कैसे मिलेगी? मोज टूल के थ्रू। ये हमें कीवर्ड प्रोवाइड करेगा। ये देख रहे हैं आप, रैंकिंग कीवर्ड। इस रैंकिंग कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये हमें इस साइट के जितने भी रैंकिंग कीवर्ड है वो शो करवा देगा। ठीक है, जब तक ये शो होते हैं मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। हमने जो एक हदूद सेट करनी है कि डीए उस साइट की बिलो 30 हो, ताकि हम उस जितने भी आप कीवर्ड सर्च करें, ऐसा कीवर्ड सर्च करें जिसमें उन सारी साइट्स की डीए बिलो 30 हो। उस टॉपिक पे हमें वेबसाइट बनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है मेरे जहन में अभी है, तो मैं उसको सर्च करके आपको बता देता हूँ, लॉस्ट लाइफ एपीके। इसको सर्च करते हैं। इसमें जितनी भी साइट्स होंगी ना, इस कीवर्ड का 18,000 पर मंथ सर्च वैल्यू है। मिसाल मीन्स क्या है कि ये वाला कीवर्ड एक महीने में 18,000 बार सर्च किया जाता है। इस पे आप साइट बना सकते हैं, इस पे आप आर्टिकल लेके अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। अब एपी के वेबसाइट दो टाइप्स की होती है, एक होती है माइक्रो, दूसरी होती है मैक्रो। माइक्रो वेबसाइट, दूसरी होती है मैक्रो वेबसाइट। माइक्रो वेबसाइट क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट्सएप एपीके नहीं, यहीं पे करता हूँ, मोबीजन पे। ठीक है, मोबीजन पे रहने, मोबीजन एपीके। ठीक है ना। अब ये जो है साइट है, ये है माइक्रो साइट। माइक्रो साइट क्या होता है? हर चीज़ के टॉपिक को कवर करना। एक होता है माइक्रो मिनी, वो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, ये movies.com। ये किसी और टॉपिक को कवर नहीं कर रही होगी, जस्ट मूवीजन को ही कवर कर रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप सब यूज़ करते होंगे जीबी व्हाट्सएप एपीके। जीबी व्हाट्सएप एपीके ये उसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, gbapps.net। ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप को कवर कर रही है। जीबी व्हाट्सएप है, फाउड व्हाट्सएप है, एफएम व्हाट्सएप है, सभी व्हाट्सएप को ये कवर कर रही है। ये होती है माइक्रो साइट, जो एक ही टॉपिक, एक ही नीच में चले। दूसरी होती है मैक्रो साइट, हर टॉपिक, जो भी कीवर्ड है उस टॉपिक पे, ये जिसका कंपटीशन लो हो, वो प्रॉफिटेबल भी हो, उस पे आर्टिकल लिख के वो रैंकिंग ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लॉस्ट लाइफ की एग्जांपल दी है, ये जो जितनी भी सारी साइट्स है ना, ये माइक्रो एपी की है। ये हर टॉपिक को कवर करती है। मैं दिखा देता हूँ आप, इस साइट को मैं ओपन करता हूँ, ये नहीं खुलेगी, ये खोल देता चलो। इस वेबसाइट पे देखें, ये एक गेम है, ये एक नीच नहीं होगी, एक टॉपिक नहीं होगा जैसे व्हाट्सएप के डिफरेंट टाइप्स नहीं। हर कीवर्ड या हर आर्टिकल चेंज होगा एक दूसरे से। ये पहला आर्टिकल है लॉस्ट लाइफ वाला, उसके बाद इसमें रोब्लेक्स मोड एपीके डाला हुआ है, मोबाइल एपीके डाला हुआ है, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज़ डाला हुआ है। इनका एक कोई भी कीवर्ड सेम नहीं होगा, हर चीज़, हर टॉपिक चेंज होगा इन पे। तो अब कीवर्ड की तरफ चलते हैं। अब माइक्रो और मैक्रो में तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब इनके फ़ायदे भी होते हैं माइक्रो के। माइक्रो जो है ना, रैंक जल्दी हो जाती है, लेकिन उसमें एक कमी भी है कि उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आप नहीं जा सकते। माइक्रो में आप जो चीज़ कवर करना चाहें वो कर सकते हैं, जो चीज़ भी आपको कंटेंट कंटेक्ट की कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, जैसे कीवर्ड सर्च करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक कर्व लगा होता है, उसमें लिमिटेशन लगाएंगे। डिफ़िकल्टी हम कर लेंगे 20, क्योंकि हमने बिलो 20 के जो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी होगी वही हमने कीवर्ड उठाने हैं। आप अप्लाई कर दें सिंपली, ये जितने भी अब, ठीक है। अब ये वाले, अब कीवर्ड्स आ गए बिलो 30 वाले, अपने इनको रीअरेंज कर रहे हैं मंथली वैल्यू के हिसाब से। ये देखिए, अब ये वाला कीवर्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसकी सर्च वैल्यू कितनी है मंथली? 7800।
और इसकी डिफ़िकल्टी कितनी है 1100, मतलब इस पे हम कंटेंट लेके वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है गूगल पे क्लिक करना है। ये एक हमारा कीवर्ड आ गया, इस पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं। ये देखिए DA17 बिलो 30 वाली डी होगी, DA1 DA4 DA1 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 मीन्स न्यू साइट्स हैं टोटली इस पे। अब दूसरा कीवर्ड देखते हैं जो उसने हमें बिलो 30 वाले कीवर्ड उठा दी थी। जेट बॉक्स APK, इसको सर्च कर लेते हैं। इसकी 20 DA मीन्स डिफ़िकल्टी, मैं DA बोल रहा हूँ ना, डिफ़िकल्टी होती है बेसिकली उस कीवर्ड की, कितनी डिफ़िकल्टी है, मुश्किलात पेश आ सकते हैं उस कीवर्ड को रैंक करने में। जितनी ज़्यादा DA होगी उतनी कम आप रैंकिंग, उतनी जल्दी कम आप रैंकिंग ले सकेंगे। तो हम यहाँ पे पेश कर लेते हैं। अब ये देखें DA1 कम ही DA की साइट्स होगी यहाँ पे। इस तरह से आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो एक और टॉपिक SEO की प्रॉपर क्लासेस होगी। मैं APK की, एफिलिएट साइट्स की, एक्शन बेस हर वेबसाइट बनाने का तरीका, उनके कीवर्ड फाइंड करने का, ये तो एज इंट्रोडक्शन था कि आप नीज रिसर्च होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं, गूगल का एल्गोरिथम क्या है, ये ख्याल करना है SEO करने के दौरान या वेबसाइट्स। बस ये देखना है कि जो इंफॉर्मेशन यूज़र मांग रहा है बस उसको वो प्रोवाइड होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी यूज़र गूगल पे सर्च करता है, सर्च करने आता है या खुद को ही कंसीडर कर रहा है कि मुझे ना एक ऐप चाहिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई भी ऐप, व्हाट्सएप APK मैं चलो ले लेता हूँ व्हाट्सएप। तो मैं व्हाट्सएप पे सर्च कर रहा हूँ, या तो मुझे व्हाट्सएप की फ़ाइल चाहिए या तो मुझे व्हाट्सएप की या वेबसाइट चाहिए। तो अगर मैं व्हाट्सएप की ऐप चाहता हूँ तो मुझे, अगर यूज़र व्हाट्सएप की ऐप प्रोवाइड नहीं करेगा ना तो मैं उस वेबसाइट से चला जाऊँगा। उससे क्या होगा, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होने की वजह से गूगल मुझे रैंकिंग कभी नहीं देगा, क्योंकि गूगल का टोटली बिजनेस जो है ना सिर्फ यूज़र पे ही टिका हुआ है। पर यूज़र नहीं है तो गूगल नहीं है। यूज़र की इंटेंट फुलफिल होनी चाहिए, गूगल यही कहता है। बस आप यूज़र की इंटेंट फुलफिल करो, मैं आपको रैंकिंग दूंगा। गूगल की और भी फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एल्गोरिथम है। गूगल स्पीड आपकी वेबसाइट की अच्छी हो, लोडिंग स्पीड, आपको रैंकिंग देगा। आपकी SEO वाइट हैट हुई हो, ब्लैक हैट ना हो। वाइट हैट का मकसद मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ सिंपली, तो एक्सप्लेन बाद में करेंगे करते कैसे हैं। मैं आपको सिर्फ लेआउट बता देता हूँ। वाइट हैट हैकिंग SEO होती क्या है। वाइट हैट SEO, गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि आप किसी वेबसाइट से लिंक लो, लेकिन ये ना करो कि उस वेबसाइट को पे करो या विकीपीडिया वगैरह से लिंक लो। हम विकीपीडिया SEO से विकीपीडिया से लिंक लेंगे, वो होगी ब्लैक हैट, लेकिन हम उसको ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हमने नेचुरल लिंक्स बनाए। गूगल यही कहता है बस आप नेचुरल लिंक बनाएं, ठीक है ना, मैं आपको रैंकिंग दूंगा। आप यूज़र की इंटेंट फुलफिल करें, मैं आपको रैंकिंग दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस पे हम SEO पे बाद में आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपको नोट्स भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने नोट्स भी पढ़ लेने हैं, सिंपली वही चीज़ होगी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।